देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार दुर्गोत्सव बीतने के साथ ही पुरुलिया के लोग कोरोना के आतंक को भुलाकर पेट की खातिर रोजगार की तलाश में रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल की ओर जाने लगे हैं। बुधवार को पुरुलिया जिला के पाड़ा थाना क्षेत्र के करमबांध, झापड़ा, भागाबांध, लिपानिया, पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक के छड़रा, हुलका, बाईकाटा आदि गांवों से 100 से ज़्यादा लोग मेहनत करने के लिए पलायन कर गए। धनु बावरी, माधव बावरी, दिनेश बागती, आदित्य बावरी ने कहा कि जिले में कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग रोजगार के लिए अन्यत्र जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब दुर्गा पूजा का इंतज़ार कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद काम की तलाश, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, यदि कमाते नहीं हैं तो हमको भूखा रहना पड़ेगा। जिले में 100 दिन योजना के तहत काम करते हैं तो भी समय पर काम नहीं मिलता है। हर साल मानसून के बाद ये लोग काम की तलाश में अन्यत्र पलायन करते हैं। शारदीय पर्व के लिए कुछ दिन पहले घर आते हैं, फिर काम पर वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लगभग 8 महीने घर पर ही रहे। बचाए गए पैसे सब खत्म हो गए। यदि अब काम नहीं करते हैं तो भूखे दिन बिताना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने कोरोना को अनदेखा करते हुए काम के लिए बुधवार को जिले को छोड़ दिया। যাচ্ছে কোথায়? ওয়ারও ভাট্টা যাচ্ছে। তো আমাদের এখানে কি কাজ নাই? আমাদের এখানে যদি কাজ পাইতো পুরুলিয়ায় তাহলে কি এত ছেলেপুলে এতটুকু নাবালক ছেলেরাকে ঠান্ডায় এই শীতে কি অন্য দেশ যেতে হইতো? বলো, কোনো কাজ নাই। কোনো কাজ নাই। কে কাজ দিবে? কিসের কাজ? কোনো কাজই তো নাই। যা ভাইরাস ঢুকেছে, একদিন কাজ হচ্ছে, 10 দিন কাজ হচ্ছে নাই। এইরকম ভাবে ছোট ছোট ছেলেপুলে নাকি সংসার চলবে? এখন তো মন খারাপ লাগছে কি নাই? তো মন খারাপ মানে শুনেলা, দেশ ছেড়ে যদি বিদেশ যদি যায় তো গাঁয়ের দেশের লোক অন্য দেশ যদি যায় তো মনটা খারাপই লাগবে। মন কি আর ভালো লাগবে? কিন্তু পয়সা না থাকার জন্য যাচ্ছে না। তো শুনেলা, দেখো পয়সাই হইলো এখন মেন জিনিস। পয়সা না থাকলে দুনিয়ায় কি আছে? কিছু নেই। কোন কোন গ্রামের গেল যারা গেল তারা? ওরা গেল হুলকার, যাই গেল বাইকাটা, যাই গেল ছড়রা। এই যে আমার মা বুড়িকে হয়তো বেটারা খাতে দিতে পারছে না, যে পয়সা পাতি কামাতে পারছে না। গরিব লোক 2 গুড়া জমি নেই যে চাষবাস করে খাবে। সোহাঙ্গের পেছায় সোহাঙ্গের পেছায় দেখো ভাইদের নির্বোধ যদি কাজযোগ পায় তাহলে করলো, না কাজযোগ যদি পায় তাহলে কি করে করবে? তাহলে দেখো একটা বুড়া মা আছে, আগে তো 2টি অন্ন দিতে হবে খাতে, পেটের জ্বালাই তো যাচ্ছে। আপনার কে গেল মা? আমার বেটা লাতি লেগে। আপনি ঘরে কে কে আছে? জামাই বেটি সবাই আছে, ছোট বেটা আছে। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547356154। दुर्गापुर में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के विरोध में दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दलीय कार्यकर्ता की मौत को लेकर भाजपा नेतृत्व ने मंगलवार को दुर्गापुर थाना घेराव का घोषणा किया है। स्वरूप शाह नामक करीब 29 वर्षीय युवक शुक्रवार की संध्या से ही लापता था। शनिवार की सुबह लावदोहा थाना के प्रतापपुर ग्राम पंचायत ऑफिस के पीछे पुलिस ने उसके शव को बरामद किया था। उक्त युवक के शव को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने पर भाजपा कर्मी समर्थकों ने उसे भाजपा कर्मी बताकर भारी विक्षोभ शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा कर्मी समर्थकों का आरोप है कि स्वरूप भाजपा में शामिल थे, लेकिन तृणमूल के लोग उन पर तृणमूल में शामिल होने का दबाव दे रहे थे, लेकिन प्रस्ताव नहीं मानने पर उनकी हत्या कर दी गई।
पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा के अध्यक्ष लखन घौरी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव जीतना करीब आ रहा है, उतने ही भाजपा कर्मी संतरास की बलि चढ़ाए जा रहे हैं। कहा, यहां भाजपा का वोट बढ़ रहा है, तृणमूल को डर सता रहा है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं को घर से ले जाकर हत्या की जा रही है, पर अब तक कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। संदीप घोष के बाद स्वरूप सा इसका उदाहरण है। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि आतताई पकड़े जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लगातार आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार की सुबह दुर्गापुर थाना घेराव के जरिए यह आंदोलन शुरू होगा। मंगलवार को दुर्गापुर के महकमा अस्पताल में कई भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सामूहिक प्रदर्शन किया, जिसे लेकर उत्तेजना बनी रही। पुलिस ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल नेता सुजीत मुखर्जी ने कहा, भाजपा झूठ रही है। अनुचित राजनीति के माध्यम से बाजार को गर्म करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोग भाजपा को समझ गए हैं। हालांकि दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भाजपा कर्मियों के आंदोलन से उत्तेजना व्याप्त है। किसी अप्रिय कर घटना को रोकने के लिए पुलिस तत्पर हो गई है। इस बीच स्थिति और अधिक गर्म हो गई जब दुर्गापुर महकमा अस्पताल ने कहा कि स्वरूप का पोस्टमार्टम आसनसोल जिला अस्पताल में की जाएगी। पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष लखन घोरुई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं होने की बात पर सबको रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। বিজেপি বলছে সে আমাদের বিজেপির কর্মী, সেটা মোটেই নয়। আজকে যে কোনো হত্যাকে আমরা নিন্দা করি, যেভাবে হোক মারা গিয়ে তার পুলিশ তদন্ত করে নিরপেক্ষ বিচার করি, কিন্তু বিজেপি যেটা ভোটের আগে নাটক করছে, মানুষকে লোক দেখান, মানুষকে এইভাবে মানুষের কাছে আসা যায় না। আজকে মিথ্যা কথা বলে আজকে বিজেপি এই নাটক শুরু করেছে। দেখুন, সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে বিজেপির কর্মী যত ভোট এগিয়ে আসছে, তত প্রতিনিয়ত বিজেপির কর্মীদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে এরকম ধরনের গুলি করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে, এবং তার একটাও কোনো কেনারা হয়নি বা শাস্তি হয়নি, ব্যবস্থা হয়নি। দুবছর আগে দেখে সন্দীপ ঘোষ হত্যা হয়েছে, তার আসামিরা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, একজনে গ্রেপ্তার হয়নি। ঠিক সেরকম আমাদের পারুলিয়া গ্রামের সক্রিয় কর্মী স্বরূপ সহ, তিনি তার আত্মীয়রা বলছেন, তার ভাই বলছেন, তার মা বলছেন যে প্রতিনিয়ত তৃণমূলের গুন্ডারা হুমকি দিত, বিজেপি ছাড় তৃণমূল জয়েন কর। আর আজ গতকাল রাত্রে গ্রামে কীর্তন হচ্ছিল, আর সে কীর্তন চলার পরে তাকে ঘর থেকে এলাকাতে তুলে নিয়ে পরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য সম্পূর্ণ এটা পরিকল্পিত চক্রান্ত খুন, এর ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এবং পুলিশ এবং সিআইডির প্রতি আমাদের কোনো ভরসা নেই। আমরা চাই সিবিআই তদন্ত দাবি করছি, সে তদন্ত দাবি করে যারা দোষী ব্যক্তি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছি, ব্যবস্থা যে হয় তার জন্য আমরা এখানে বসে আছি। এখনও পোস্টমর্টম এখনো হয়নি, এখন জানি না কী হবে এখানে। তো পুরো তৃণমূল কংগ্রেস তার বাড়ির লোককে ধমকি দিচ্ছে, চমকানো হচ্ছে, এবং বাড়ির লোকরা পুরো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। তাই তারা কিন্তু এখনও কী বলবো, মুখ খুলছেন না, ভয় পেয়ে গেছেন। এবং তার কাকা তৃণমূল করেন, তৃণমূল চাকরি পেয়েছেন, তার ভাই এবং কাকা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে কি পারিবারিক গণ্ডগোল, পারিবারিক অশান্তি, এই জন্য হত্যা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ কোন তৃণমূল নেতা এলাকাতে ওরা মুখ খুলে বললাম যে বাড়ির ভাই মারা বলছেন যে হুমকি দেওয়া হতো, কিন্তু তারা এই মুহূর্তে মার্ডার হওয়ার পরে তারা মুখ খুলতে পারছেন না, তাকে ধমকানো হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে। আঘাতের চিহ্ন শরীরে? আঘাতের চিহ্ন আছেই, মাথায় আছে, পায়ে আছে, আঘাতের চিহ্ন আছে, এবং 10 কিলোমিটার দূরে জঙ্গলে পাওয়া গেছে তাকে, গ্রাম থেকে 10 কিলোমিটার জঙ্গলে পাওয়া গেছে তাকে। আপনারা স্পেসিফিক কমপ্লেন করছেন? অবশ্যই করবো কমপ্লেন, অবশ্যই অভিযোগ করবো। এটা সম্পূর্ণ চক্রান্ত, খুন করা হয়েছে, ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এবং সিবিআই তদন্ত দাবি করছি। अंडाल से रामानंद पासवान के अनुसार अंडाल ब्लॉक के बीडीओ के तबादला को लेकर ग्रामवासियों ने बीडीओ कार्यालय का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। ग्रामवासियों का कहना है कि अंडाल विमान नगरी में बीते 12 वर्ष पहले उन लोगों का जमीन लिया गया था। उस समय कहा गया था कि उन लोगों को एक पैकेज दिया जाएगा। जिन लोगों का विमान नगरी में जमीन गया है, उन लोगों को 5 साल तक के लिए एक पैकेज दिया जाएगा, मगर आज तक उन लोगों को वह पैकेज नहीं मिला। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि उन लोगों का जो जमीन विमान नगरी में गया है, उसके एवज में उन्हें कुछ मिलने वाला है। उसमें बीडीओ साहब ने हमारी बहुत मदद की है, और इस समय अगर उनका तबादला हो जाता है तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीडीओ के रहते उन लोगों का काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। ग्रामवासी चाहते हैं कि बीडीओ के रहते उन लोगों का काम हो,
वहीं वीडियो के चले जाने के बाद जो हमें 12 साल से कुछ नहीं मिला वह और 12 साल तक नहीं मिलेगा। इसलिए वह लोग चाहते हैं कि डीएम, एसडीओ और वीडियो के हाथों यह काम नहीं होता है तो उन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तब तक हम लोग प्रशासनिक तौर पर अंडाल ब्लॉक के वीडियो ऋतिक हाजरा का तबादला नहीं होने देंगे, चाहे हम लोगों को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मौके पर करीब 20 गांव से लोग आए हैं और करीब 11 मौजा का ज़मीन गया है। इसलिए यहाँ के ग्रामवासी बहुत दुखी हैं। इसलिए वह लोग चाहते हैं कि वीडियो के हाथ से हमें जल्द से पैकेज मिले और उसके बाद उनका तबादला हो। सीपीएम ने बर्नपुर में अपने कॉमरेड गौतम मुखर्जी की याद में स्मरण सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सीपीएम के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंस गोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, अशोक मुखर्जी, अरविंदो घोष, शिल्पी चक्रवर्ती ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ছিল না ছিল আমার কাছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। গৌতম ছিল আমাদের অত্যন্ত একটা অভ্যন্তরের নির্ভরতার জায়গা। যে কাজ অনেক কমিটি মেম্বার করতে পারবে না, আমরা করতে পারবো না, গৌতম সেই কাজ হচ্ছে অবলীলা করে গৌতম করে দিতে পারবে। আর গৌতম তো একদিনে তৈরি হয়নি। ওর এই যে সামাজিক পরিধি, তার এই যে চারপাশে নানা ধরনের হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ, এটা গৌতমের একদিনে তৈরি হয়নি। মানুষের ভালোবাসা এইভাবে তো পাওয়া যায় না। ওর যে সামাজিক কাজকর্ম, সেই কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে গৌতম অনেকের কাছে হচ্ছে যে প্রিয় হয়ে উঠেছে। নানা দিক থেকে তাদের সঙ্গে গৌতম সেইভাবে ওতপ্রোতে জড়িত ছিল। ওর সেই যোগাযোগের একটা সূত্র ছিল। তো গৌতম জীবনে হচ্ছে যে তাকে কিছু যন্ত্রণা, দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। 1986 সালে গৌতম একটা সাধারণ কি ব্যাপার নিয়ে তাকে পুলিশ এখানে হচ্ছে যে অ্যারেস্ট করে 23 আগস্ট 86 সালে। তারপরে গৌতম 4 দিন বেল পাই, 4-5 দিন হচ্ছে যে ওর বেল হয়। আমার এখনো মনে আছে, পরিস্থিতিতে আমার জল করে এইসব ব্যাপারে আমাদের রবীন্দ্র ছিলেন অসাধারণ। বার্নপুরের নেতাদের কাছে খবর পাওয়ার পরে আমাকে বললেন তোমার বন্ধুর বেল হবে কিন্তু 1 তারিখে রাখা হবে, আর দিন 10 ও যেতে পারবে না বার্নপুরে, সেটা ওকে আটকে রেখো তোমরা কোথাও। তারপরে গৌতম 10-11 দিন ওকে যা বেল দিয়েছিল তার শর্ত ছিল যে গৌতম হচ্ছে এলাকায় আসতে পারবে না। তখন জ্যোতি বসু প্রধান মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী, কিন্তু গৌতম সেই সময়ে গৌতমকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। তারা দিল কীভাবে দিল, মিথ্যা মামলায় ওকে কলেজের মধ্যে যুক্ত করে দিল। যাই হোক, কিন্তু গৌতম 15 দিন বার্নপুর আসতে পারেনি, জেলের মধ্যে ওকে 5 দিন থাকতে হয়েছিল। এই হচ্ছে যে গৌতমের জীবন। কথাটা বলতে চাইছি, এসএফআই রাজ্য সম্মেলন, আমি দীপায়ন দাসের কথা বললাম, কিন্তু কিছুটা ওভাররুল করি আমি কিছুটা গৌতমের সঙ্গে কথা বললাম যে গৌতম এটা পার করে এক্ষুনি নেই, রাজ্য সম্মেলনটা করতে হবে আমাদের এখানে। আমরা কতটা आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की पहल के तहत विभिन्न बोरो स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में सोमवार को आसनसोल नगर निगम के बोरो 5 के सभागार में नगर निगम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अभिजीत खटक एवं श्याम सोरेन ने किया। मौके पर 10 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान कल्याणपुर सोशल वेलफेयर के अजय प्रसाद, बोरो के सहायक अभियंता काजल गोस्वामी, कुंतल मुखर्जी, पवन शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार कुल्टी थाना पुलिस अंतर्गत चीनाकुड़ी डीपीएस मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर पथावरोध किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके से ईसीएल की कई कोयला खदानों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है। ईसीएल के कोयले से लदी भारी वाहनों के आवाजाही के कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढों से भर गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार ईसीएल अधिकारियों से सड़क की मरम्मत करने की अपील की गई है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। स्थानीय लोगों को सड़क जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। सूचना मिलने के बाद नियामतपुर पुलिस और ईसीएल के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम हटाया। पथावरोध के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लियर करने के लिए पूर्व रेलवे 5 पूर्णतः आरक्षित वन वे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, जो क्रमशः कोलकाता से सोनपुर, कोलकाता से बेतिया, हावड़ा से बेतिया, कोलकाता से खगड़िया और आसनसोल से पूर्णिया प्रत्येक एक फेरा लगाएगी। कानूनी मुद्दे। भारत में आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध के कमीशन के लिए कोई कार्य करता है, उसे 1 वर्ष के लिए साधारण कारावास या 1 जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। हालांकि कानूनी तरीकों से आत्महत्या को रोकने के लिए कानून का उद्देश्य उत्पादक साबित हुआ है। आत्महत्या का प्रयास करने वालों के लिए आपातकालीन देखभाल से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि कई अस्पताल और चिकित्सक कानूनी झंझटों से डरते हुए आवश्यक उपचार प्रदान करने में संकोच करते हैं। आत्महत्या के प्रयास के वास्तविक आंकड़ों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस और अदालतों के साथ उलझने से बचने के लिए कई प्रयासों को आकस्मिक माना जाता है। यह विचार कि आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता है आमतौर पर स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच भी आयोजित किया जाता है। कई मान्यताएं इस नकारात्मक रवैये की व्याख्या कर सकती है। इनमें से मुख्य यह है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत मामला है जिसे व्यक्ति को तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक अन्य धारणा यह है कि आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसके प्रमुख निर्धारक सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे कि बेरोजगारी, जिस पर किसी व्यक्ति का अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। हालांकि भारी बहुमत के लिए जो आत्मघाती व्यवहार में संलग्न है, वहां शायद संभवतः समस्याओं का एक उपयुक्त वैकल्पिक समाधान है। आत्महत्या अक्सर एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान होती है। म्रेजिक और हैजर्टी के फ्रेमवर्क ने आत्महत्या की रोकथाम के हस्तक्षेप को सार्वभौमिक, चयनात्मक या संकेत के रूप में वर्गीकृत किया है कि उन्होंने उनके लक्ष्य समूहों को कैसे परिभाषित किया जाए। सार्वभौमिक हस्तक्षेप संपूर्ण आबादी में समीपस्थ या डिस्टल जोखिम कारकों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से पूरी आबादी को लक्षित करते हैं। चयनात्मक हस्तक्षेप उपसमूहों को लक्षित करते हैं जिनके सदस्य अभी तक आत्मघाती व्यवहार प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जोखिम वाले कारकों को प्रदर्शित करते हैं जो भविष्य में ऐसा करने के लिए उन्हें पूर्व निर्धारित करते हैं। प्रेरित हस्तक्षेप ऐसे लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जो पहले से ही आत्मघाती विचारों या व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत तापसी बाबा मंदिर इलाके में बैजू साव के घर में सोमवार की सुबह अचानक आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस संबंध में बैजू साव ने कहा कि वह 3 भाई एक साथ एक बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग के नीचे वाले कमरे में आग लग गई। कमरे में 2 मोटरसाइकिल सहित जरूरी के सामान थे। दोनों मोटरसाइकिल सहित अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गई। सूचना पाकर स्थानीय लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस व दमकल को सूचना दिया। दमकल आने से पहले स्थानीय लोगों ने भारी मकसद से आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि मौके पर नॉर्थ थाना पुलिस और दमकल की एक इंजन पहुंची। दमकल कर्मियों ने भी बची हुई आग की चिंगारियों को बुझाया। दमकल कर्मियों ने कहा कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि इसकी जांच होने के बाद जानकारी मिलेगी कि आग कैसे लगी। Now it's the time to have our SMS of the moment with some particular relation. Doubt kills more dreams than failure ever will.